ये रहनुमा बैनुल-अक़वामी निज़ाम पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका अपने अगले सरबराही इजलास की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिक्स ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दोबारा मोमेंटम पकड़ा है। अब इस ग्रुप को मजीद बढ़ाने के मुतालबात भी किए जा रहे हैं। हमें ब्रिक्स की तौसीह पर बातचीत शुरू करना चाहिए। लेकिन ब्रिक्स दरअसल क्या है और ये क्या चाहता है? ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि मौजूदा मगरिबी क़यादत वाले आलमी मालियाती निज़ाम को मुतनव्वे बनाता है। इत्तेहाद का फुक़दान, हम आहंगी का फुक़दान, बाहमी शक व शुबहात, ये सब चीज़ें ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ज़्यादा ममालिक के शामिल होने की ख्वाहिश इस बात की निशानदही करती है कि ब्रिक्स कुछ तो ठीक कर रहा है। रुकावटों के बावजूद ये ग्रुप पिछले 15 सालों से मिलकर काम कर रहा है, जिसमें मगरिब में खूब तशवीश पाई जाती है। ब्रिक्स का आगाज कैसे हुआ? हैरत की बात यह है कि ब्रिक्स का बुनियादी ख्याल अमरीकी सरमायाकारी बैंक में सामने आया था। सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक माहिर इक़्तिसादियात ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन में तेजी से तरक्की की शरह की निशानदही की और ब्रिक का मुखफ़्फ़िफ़ मुतारिफ कराया। इसके बाद इन मुल्कों की मईशतें तो सुस्त पड़ गईं, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं छोड़ा और इसे आगे बढ़ाते गए और उन्होंने एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जो कोई बैनुल-अक़वामी तंजीम तो नहीं बल्कि हुकूमतों के दरमियान ताउन और तबादले का प्लेटफॉर्म है। इस हवाले से ये G7 की तरह है, जो कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक का एक ग्रुप है। ब्रिक्स रहनुमा पहली मरतबा सन 2009 में आलमी मालियाती बहरान के आगाज के फौरन बाद इकट्ठा हुए थे और 2 साल बाद जनूबी अफ्रीका ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यूं ब्रिक्स में एस का इजाफा हो गया। आलमी मालियाती बहरान ने उभरती हुई मंडियों और ग्लोबल साउथ को अमेरिका की क़यादत में आलमी मालियाती निज़ाम की मुताबिकत, भरोसे और एतबार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। वाशिंगटन DC में वाक़े आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड जैसे इदारों में अमेरिका और यूरोप का गलबा खास तौर पर ब्रिक्स की तनकीद का सबब बनता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आलमी निज़ाम अब कुछ गैर मुनसिफाना है। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान कोई मसावत नहीं है। मौजूदा बैनुल-अक़वामी निज़ाम में गहरी कोताहियाँ हैं जो आज की सियासत, माशियत, आबादियात और उमंगों की अक्कासी नहीं करती। इस अदम तवाज़ुन का मवाजना G7 ग्रुप से किया जाता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। G7 ममालिक आलमी आबादी का महज 10% हिस्सा बनते हैं, जबकि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की 41% आबादी बनती है। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया की GDP का तकरीबन 43% G7 ममालिक में मरकूज है, जबकि ब्रिक्स दुनिया की मईशत का 1/4 से ज्यादा हिस्सा है। ब्रिक्स क्या चाहता है? अपनी फैसला साजी को मजबूत बनाने के लिए ब्रिक्स ने 2 तरह की हिकमत अमली इस्तेमाल की है। एक तरफ वो वर्ल्ड बैंक और IMF के इस्लाहात के लिए लॉबिंग करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपने अपने इदारों को आगे बढ़ाया है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका इफ्तिताह सन 2017 में किया गया था। ये बैंक रुकन ममालिक में तरक्याती मंसूबों की माली मुआवनत करता है, जैसे ब्राजील में इलेक्ट्रिक बसें, रूस में हाइड्रो पावर प्लांट या भारत में पानी की फराहमी, और ये मंसूबे अक्सर रुकन ममालिक के लिए ज्यादा साजगार होते हैं। नए तरक्याती बैंक का आर्किटेक्चर दीगर मालियाती इदारों से बहुत मुख्तलिफ है। IMF या वर्ल्ड बैंक के पास स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है। हम इसे एक शर्त के तौर पर देखते हैं। आपको वही फाइनेंस मिल रहा है जिसे आपको अपने मुल्क में तब्दील करना है, तो ये सिर्फ उन इनफरादी ममालिक पर खुद को मुसल्लत करने की तरह है। और हम देखते हैं कि अफ्रीकी ममालिक में बहुत से लोग जो इन इदारों से कर्ज लेते हैं। तो अहम फ़र्क ये है कि नया तरक्याती बैंक कोई शराइत लागू नहीं करता। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के रुकन ममालिक की मकामी करेंसी के इस्तेमाल को भी फरोग देता है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स के मेंबरान का मुश्तरका मफाद है, जो कि तिजारत में मकामी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट की तरक्की में सरमायाकारी के जरिए एक मुतबादिल मालियाती निज़ाम तश्कील कर देना है। लेकिन ब्रिक्स हकीकी बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम में काम कर रहा है, जिसमें आज भी डॉलर बादशाह है। इसलिए जब से रूस पर यूक्रेन पर हमला करने की पाबंदी लगाई गई थी,
ब्रिक्स बैंक ने रूस में प्रोजेक्ट्स की माली इमदाद बंद कर दी ताकि खुद को माली पाबंदियों से बचाया जा सके। इसके अलावा एक मुश्तरका करेंसी का आइडिया भी पेश किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक इसने कोई सियासी तवज्जो हासिल नहीं की। ब्रिक्स कितना मुत्तहिद है? इक्तिसादी मैदान में ब्रिक्स बैक वक्त मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात और उसके मुतबादिल दोनों ही तजवीज़ कर रहा है। क्या ये नुक्ता नज़र सियासी मैदान में भी काम कर सकता है? रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी ब्रिक्स के अरकान नाकामियों के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि चीन, भारत और जनूबी अफ्रीका ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मज़म्मत करने से गुरेज किया। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स 5 बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल है, जिनके मफादात अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। BRICS is not a formal alliance. So ब्रिक्स कोई रस्मी इत्तेहाद नहीं है। ये नेटो जैसा नहीं है जैसे कि एक सिक्योरिटी मुआहदा, बल्कि ये एक गैर रस्मी शराकत दारी है। ख्याल ये है कि मेंबरान अपनी मुश्तरका मफाद के बाइस मसाइल के बारे में बात करने के लिए ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर मुल्क को वीटो पावर हासिल है। Every country have a veto power. जहाँ इनका बाहमी मफाद नहीं होता या जहाँ इख्तलाफ होता है, वो अपने कौमी मफाद और कौमी नुक्ता नज़र की तरफ लौट जाते हैं। ये सूरत-ए-हाल खास तौर पर हालिया बरसों में भारत और चीन के दरमियान देखी गई। इस तरह की सरहदी झड़पों ने दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों को आमने सामने खड़ा कर दिया। तनाज़े के बावजूद वो ब्रिक्स सरबराही इजलास में मिलते रहे, लेकिन एक दूसरे के मौक़िफ़ को रद्द भी करते रहे। इस वक्त जब रूस और चीन का मगरिब के साथ तनाव बढ़ रहा है, भारत एक बैलेंस एक्ट कायम कर रहा है। भारत के लिए ब्रिक्स और G7 एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हैं। भारत अपनी तरक्की के अमल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका, जापान और मगरबी यूरोप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शराकत दारी का ख्वाह है। भारत का ख्याल है कि ये ममालिक निस्बतन ज़वाल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी सरमाया, टेक्नोलॉजी, मंडियों का कलियादी ज़रिया बने हुए हैं, जिन पर भारत इन्हिसार कर सकता है और इन तक रसाई हासिल कर सकता है। ब्रिक्स क्यों तौसी करना चाहता है? एक मसला जो ब्रिक्स के मेंबरान के दरमियान मुख्तलिफ तरजीहात को जाहिर करता है, वो ग्रुप की मुमकिना तौसी है। जनूबी अफ्रीका ने कहा कि 40 से ज़ायद ममालिक ने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है, जिनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे ममालिक शामिल हैं। चीन की तरफ से तौसी को फ़रोग़ दिया गया, लेकिन भारत ने इसकी हौसला शिकनी की, जो इसे बीजिंग के असर रसूख को मजबूत करने के तौर पर देखता है। चीन में बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि ब्रिक्स मैकेनिज्म को असल 5 अरकान तक महदूद करने से इसका मजमूई आलमी असर सुरू कम हो रहा है, जैसे कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पर इसके बोलने का हक, और चीन अमेरिका मुसाबकत के पसे मंजर में भी। बीजिंग पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा उभरती हुई मैशतों को अपनी सप्लाई चेन में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इनके मुज़ाकरात का नतीजा कुछ भी हो, इस बहस से ज़ाहिर होता है कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ ममालिक के वसीतर बैनुल-अक़वामी ब्लॉक की तश्कील का आगाज़ कर सकता है। क्या ये हिकमत अमली काम कर सकेगी? कई सालों के दौरान हमने ब्रिक्स एजेंडा को फैलता हुआ देखा है, लिहाजा ये सिर्फ इक्तिसादी सफारतकारी के बारे में नहीं है। यहाँ शनाख्त का फुकदान मौजूद है। आप जानते हैं कि फैसला साजी के मामले में हम आहंगी कम है, लिहाजा ये वो खामियां हैं जिनका ब्रिक्स को इस वक्त सामना है, और यही एक वजह है कि इसके कुछ रुकन ममालिक इन चैलेंजों से निमटने के लिए ब्रिक्स के दायरे कार को बढ़ाने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। हकीकत यह है कि इन रहनुमाओं ने इख्तलाफात के बावजूद आपस में मुलाकातें जारी रखीं। इससे जाहिर होता है कि ब्रिक्स मजीद आगे बढ़ेगा। उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ब्रिक्स शायद माजी बन चुका है या ये ग्रुप अब रेलेवेंट नहीं है, वो दरअसल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और मुख्तलिफ सतहों पर वो सरबराहान ममालिक और वर्किंग ग्रुप्स की सतह पर ब्रिक्स के लोग दर हकीकत हर साल सैकड़ों बार मिलते हैं। तो आप ब्रिक्स और दुनिया में इसके असरात के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।